हेलो स्टूडेंट, बिहार का जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन, हिस्ट्री का जो थ्योरी था वो तो मैं करवा दी हूँ। अब इसमें 250 क्वेश्चन है विवास मनोरमा का, लास्ट में जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं 125 क्वेश्चन करवा दे रही हूँ और अगले सीरीज में मैं 125 क्वेश्चन और भी करवा दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे लगा कि थ्योरी आप पढ़ ही चुके हैं तो अब एक बार क्वेश्चन भी पूरा कर लीजिए। तो मैं फटाफट इसको करवा रही हूँ, बस आप एक एक बार देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो अब पहला क्वेश्चन जो है वो है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनफैक्ट इसमें जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं वो अप्रॉक्सली आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पे आप ये समझ जाइएगा कि इससे जो आपको पास में पढ़ा है वो सब क्वेश्चन को ध्यान में रख के और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो पहला हो गया कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संगति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ? तो आपको पता है कि चतुर्थ जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, बाकी राजगीर में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो कालाशोक के काल में हुआ था। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोका और चौथा कनिष्क में हुआ था, ठीक है ना। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन के अधीन प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ बिंबिसार था। उसके बाद उनका पुत्र जो ये बृहस्पति था, उनके बाद उनका पुत्र अजातशत्रु आया, ठीक है ना। गोपी गुफा का संबंध किस शासक है? तो दशरथ कौन था? तो अशोक का पोता था, ठीक है। यही गोपी गुफा है जो बराबर पहाड़ी, जो जहानाबाद के पास बराबर पहाड़ी है वहीं पे ये गुफा है, ठीक है ना। विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल की थी। ये हम थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आपको याद रहेगा, ये जो भूल जाइएगा। उस समय भी थ्योरी में भी हम बोले थे कि सूर, करारानी, नुहानी, फरमूली, तो ये सब। तो ये क्वेश्चन जो है कि वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो वो थे नुहानी, ठीक है, नुहानी। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है 8वां क्वेश्चन, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इंडिका। राइटर कौन? तो मेगास्थनीज, ठीक है। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका आता है? इमाम ताज फकी। एकदम से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका आता है? इमाम ताज फकीह का, ठीक है ना। 10वां, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय, तो एक बार नहीं 20 बार बीपीएससी में पूछ चुका है कि बख्तियार बिख्तियार खिलजी का, ठीक है ना। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। एक एक चीज ध्यान से, एक एक क्वेश्चन बहुत ही मतलब ध्यान से देख लीजिए और एक नहीं 2-3 बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, निम्नलिखित में से कितने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? उस समय भी हम पढ़ाए थे शशांक, बहुत ही नफरत करता था बौद्धिस्ट लोग से। बौद्ध धर्म के प्रचार होती है अशोक ने श्रीलंका में किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था और अपनी बेटी को भी भेजा था जिसका नाम संघमित्रा था। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में, ये थ्योरी में बताए हुए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम, जो सहस्राम जो लिखा है एक्चुअली उसका नाम है जो सासाराम है, ठीक है ना। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद रखा था। क्या नाम रखा था? अजीमाबाद रखा था। निम्नलिखित में से किस सिलसिले को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा भूल जाइएगा। तो निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार का सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी? बिहार में किसको हुई थी? तो फिरदौसी जो सिलसिले थे उसको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। बिहार प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यहाँ मनेरी का दरगाह, ये तो हम उस समय थ्योरी में भी बोले थे कि मनेरी का मतलब मत समझिएगा कि मनेर में है। ये जो मखदूम सफरुद्दीन यहाँ मनेरी का दरगाह जो है वो बिहार शरीफ में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सबको पता है, ये पटना में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? ये क्वेश्चन 65 में आया हुआ है, पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर का युद्ध। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 1770 में बिहार के लिए गठित लगान परिषद, ये हम पढ़ाए थे, का अध्यक्ष कौन था? तो जेम्स अलेक्जेंडर, क्या नाम था उनका? ये पूछेगा क्वेश्चन। 1770 में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो जेम्स अलेक्जेंडर, ठीक है। फिर
24 क्वेश्चन 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पे वारेन हेस्टिंग ने किसको बिहार के रॉयल रायन की उपाधि दी थी? तो कल्याण सिंह को दी थी। किसे दी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पे वारेन हेस्टिंग ने किसको बिहार के राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो कल्याण सिंह को प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो दोनों के नाम सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। इसका स्टोरी भी बताए थे कि लोग जब विदेश गए तो सब बोलता था कि बंगाल का है, बंगाल का है, तब बोले कि नहीं हम लोग तो बिहार के हैं, तो बिहार के नाम से जाना जाना चाहिए। तो वही 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका को प्रस्तुत किए थे। उसमें दोनों थे, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा और लगेगा ये क्या पूछ दिया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम साहब थे। ठीक है ना, कौन थे? हसन इमाम साहब थे। बहुत लोगों को लगेगा मजहरुल हक है क्योंकि वो बहुत फेमस नाम है, नहीं, हसन इमाम साहब थे। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। पटना में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? बताए थे, पटना के पीर अली साहब के नेतृत्व में हुआ था। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोहियों के सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज थे परमार, जो है राजपूत लोग का एक वो है, उनका ये थे पूर्वज परमार थे। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो जोकीटिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोकीटिया गांव से हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो मुंगेर में स्थापित की। बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है? तो इमादपुर में। एकदम याद रखिएगा क्योंकि बख्तियार खिलजी से एक नया क्वेश्चन आता ही है, तो इमादपुर में है इनका मकबरा। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो राजगृह का किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, महागोविंद जो नाम है वास्तुकार का क्या किया था? तो राजगृह का किया था। पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने बहावी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो सैयद अहमद बरेलवी, जो लखनऊ से आए थे। ठीक है ना, तो सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने बहावी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है ना। बिहार के खादान के भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पे हुआ? तो सबको पता है गोलघर कहाँ है? पटना में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912, जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था तो वहीं पे डिसीजन लिया गया था। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है, मजहरुल हक। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक के अध्यक्षता में हुई थी। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी फिटेन सवारी पर बम फेंका गया। बम फेंकने में खुदीराम बोस के साथ किसने साथ दिया था? तो प्रफुल्ल चाकी दिया था। ये थ्योरी में आप देख चुके हैं। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में किया था। महात्मा गांधी ने के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? एफ.जे. स्लाई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, क्या है? एफ.जे. स्लाई। तो ये एकदम बार बार ये देख लीजिएगा, 250 क्वेश्चन है इसका, 250, अभी 125 करवा दे रहे हैं, तो इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, याद ही कर लीजिएगा एकदम से कि महात्मा गांधी जब आए थे चंपारण तो उसमें जो उपराज्यपाल थे उसका नाम क्या था? तो एडवर्ड अल्बर्ट था। वो किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन करवाए थे? तो एफ.जे. स्लाई की अध्यक्षता में जांच समिति का। असहयोग, फिर उसके 40 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मजहरुल हक साहब किए थे। ये भी थ्योरी में हम बता चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 में गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चित्तरंजन दास। ये तो आपको याद ही होगा। तो ये हो गया। बिहार में, यह क्वेश्चन बीपीएससी में आया जो नहीं बना था, जो समय भी आपको हम बोले थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। ये बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? छपरा का, जो छपरा जेल के कैदियों ने किया था। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर में, वर्ड पे ध्यान दीजिए, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45,
पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? बंकिम चंद्र मित्र को। किसको सौंपा गया था? अनुशीलन समिति की शाखा का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो बंकिम चंद्र मित्र को सौंपा गया था। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है ना, तो ये हो गया सचिव। ये उस थ्योरी में इस पे भी हम आपको फोकस किए हैं। ठीक है ना। मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई। इसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को। याद रखिएगा, क्या रखिएगा? श्री कृष्ण सिंह को, जो पहली बार बना था किसान सभा का। तो अध्यक्ष 22-23 में जो शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 48, सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्थापना की थी? तो बिरटा में। ये थ्योरी में भी बता चुके हैं। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, ये बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस। सब लगाएगा श्री कृष्ण सिंह ना, मोहम्मद यूनिस साहब थे, जो उसमें जीते थे। इन लोग, कांग्रेस को मिला था सीट, लेकिन उन लोग सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मोहम्मद यूनिस साहब जो थे इंडिपेंडेंट पार्टी से बना दिए। तो वही पहले भारतीय प्रधानमंत्री या प्रांतीय सरकार के प्रधान को कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनिस साहब। ये भी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को डेट पूछ देगा। 11 अगस्त 1942 को मारे गए 7 छात्रों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सबका नाम याद रखिएगा, इसमें हरे कृष्ण सिंह नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल से दीवार फांदकर सफल हुए थे? तो हजारीबाग के साथ, हजारीबाग जेल में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पे राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव साहब। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को कर दिया गया था। आंसर क्या होगा इसका? सारण कर दिया। स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार के प्रथम राज्यपाल तो जयरामदास दौलतराम, सबको पता है। 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कुम्हरार से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? कुम्हरार से प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त अशोक स्तंभ के शीर्ष पे साढ़ निर्मित है? रामपुरवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। रामपुरवा। निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्राप्त अशोक स्तंभ के शीर्ष पे साढ़ निर्मित है? तो रामपुरवा। ठीक है ना। पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन है? तो दीदारगंज यची। ये भी आप वहाँ पे देखिएगा। ठीक है ना। अभी जो नया बोर्डिंग रोड में बना हुआ है उसमें बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया था? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। आजीवक एक क्या कहते हैं, जैसे एक पंथ मानता है, एक आजीवक पंथ है, तो वो मानता था, तो उसको गिफ्ट किए थे सम्राट अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थल विस्फीग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मधुबनी जिले में स्थित है। ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है। मुगल शैली का बिहार के सबसे सुंदर उदाहरण जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मरेर में। हम बोले थे ना उस समय जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो हम बताए थे कि ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, बहुत लोग, सब लोग जाता है, जो भी मानता है ज़्यादातर, क्योंकि मूवी में उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं आता क्योंकि इसको मूवी में, लेकिन ये भी बहुत सुंदर है। और इसको अगर सरकार चाहे तो एक टूरिज्म प्लेस मुस्लिम लोग के लिए बहुत अच्छा बन सकता है। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण होता है? बिहार के सामान्य जनजीवन का। जब आप मेंस लिखते हैं तो पटना कलम आता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि क्या क्या उसमें है। तो बिहार के जनजीवन का, जैसे धोबी का, कपड़ा धोते हुए, मछली पकड़ते हुए, ये सब उसमें रहता है पटना कलम में। राजा महाराजा टाइप का नहीं रहता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? बिहार के सामान्य जनजीवन का। ठीक है ना। मधुबनी चित्रकला में बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो जरा मिथिलांचल में, दरभंगा, मधुबनी, ये सब में है। ठीक है ना। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों के आधार पर बनाया गया? तो पाल चित्रकला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आएगा तो लोग बोलेगा कि बहुत हार्ड पूछ दिया, लेकिन ये क्वेश्चन भी है, तो आप याद रखिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों का आधार बनाया गया? तो पाल चित्रकला। ठीक है। आंसर कौन सा हुआ?
ये सब पाल है, मधुबनी है, पटना, ये जब मेंस हम लोग लिखते हैं ना, तब उसमें एक पूछता है कला, तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है ना। बिहार के सबसे प्रमुख क्षेत्रीय पर्व छठ पूजा में किस देवता का आती, तो हम लोग सबको जानते हैं सूर्य देवता को। बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है, तो मधुबनी जिला में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भागलपुर जिले के मंदार पर्वत के नीचे किस मेले का आयोजन होता है, तो बौसी मेला। ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी में, बौसी मेला होता है, ठीक है ना। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये पटना में। ये सबको पता है, अशोक राजपथ के पास है। कहाँ है, तो पटना में है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो सोनपुर में होता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। तो ये याद रखिएगा, विक्रमशिला का धर्मपाल किया था, लेकिन उदंतपुरी का गोपाल किया था। कौन किया था, राजा गोपाल किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन है, 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है, महाकवि विद्यापति, ठीक है ना। और कौन गांव से थे, तो विस्पी गांव से, जो भी पास्ट में पढ़े। महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना की थी, फाग। याद रखिएगा, नचारी राग की सृजन किसने किया था, तो महाकवि विद्यापति। लेकिन महाराज नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना की थी, तो फाग। मतलब दोनों में एक डिस्टिंग्विश किए रहिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ाने लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा, तो पालनपुर नहीं रहा। कुसुमपुर रहा, पुष्पपुरी भी रहा, और अजीमाबाद भी रहा, पालनपुर नहीं रहा, ठीक है ना। पालनपुर है उधर हरियाणा में, जो मूवी में दिखाता था, पालनपुर डिस्ट्रिक्ट। 73 नंबर क्वेश्चन, लौंडा नृत्य बिहार के किस जिले में अधिक प्रचलित है, तो भोजपुर जिले में ज़्यादा फेमस है। 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्यसभा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, तो रंगमंच और लोक कला। आपको भी पता रहेगा, बिहारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार रंगमंच एवं लोक कला के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पारिवारिक उत्सवों के से जुड़ा हुआ एक लोक नाट्य है, डोकमच जो है वो बिहार के पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा हुआ एक लोक नाट्य है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है, इसका आप बी ऑप्शन है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ के बताएंगे तो आपको याद नहीं होगा, तो ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। जब इस बार जो बीपीएससी का चेयरमैन है अतुल कुमार सर, उनका स्टेटमेंट है कि इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन टफ रहेगा, तो टफ में यही क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है ना, कि आप इसका अक्षांशीय और देशांतर बताइए, और उनको लगेगा। तो अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप इसको याद कर लीजिए, और वहाँ आएगा तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया बीपीएससी में। बिहार का क्षेत्रफल कितना, तो सबको याद है, और आपको भी याद होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितना, तो 335 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 345 किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कैमा स्थान है, तो 13वां स्थान है। कैमा स्थान है, 13वां स्थान है। हाँ, ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी का। उत्तरी बिहार का मैदान निम्न में से किस काल से संबंधित है, तो चतुर्कल्प। उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है, तो चतुर्थ कल्प से। ये सब क्वेश्चन आता है जो लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन ये सब है। ये भी हम अभी उसका ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, विवास मनोरमा का, उसका पढ़ा देंगे। आप लोग कमेंट करके आप लोग बात कीजिए, बोलिए कि हाँ मैम ये पढ़ाइए, तो थोड़ा सा जोश बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार व नेपाल के बीच का सीमा बनाता है, सोमेश्वर श्रेणी। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कौन सा उप विभाग है जो बिहार और नेपाल के बीच का सीमा बनाता है, तो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ बनाती है। दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है, दक्षिण बिहार में कौन सी नहीं है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी, क्योंकि उत्तर में है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी नहीं है। राजगीर भी दक्षिण बिहार में आ गया, गिरियक भी पहाड़ी आ गया, और बराबर की पहाड़ी भी आ गया। ये सब तीनों है जो दक्षिणी बिहार में, उत्तरी बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी है। वही तो नेपाल और बिहार का बॉर्डर बन रहा है, ठीक है ना। तो और ऐसे भी आपको अगर सोमेश्वर पहाड़ी पता है कि ये है, तो उत्तरी बिहार का है, वो दक्षिणी बिहार का है ही नहीं। दियारा प्रदेश या भूमि का संबंध में सत्य है, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है जो दियारा प्रदेश में बनाती है, ठीक है ना। बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है, ये पता है। कोपेन के जलवायु वर्गी, कोपेन एक साइंटिस्ट हैं जो जलवायु मतलब कि ज्योग्राफी के, वो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है, तो CWG तथा AW। ये याद रखिएगा, ये भी बीपीएससी में पूछ सकता है, इनफैक्ट पूछा भी एक बार है,
ठीक है ना। बिहार में मानसून कब आता है, तो जून के मध्य में, तो ऐसे भी दिमाग लगा के बोल दीजिएगा, 15 जून से एंट्री कर देता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो किशनगंज में होती है। ठीक है ना। बिहार के किस जिले में सबसे गर्म स्थान है, तो गया है, ठंडा भी और गर्म भी दोनों है। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पूर्णिया और सहरसा जिला के कोसी क्षेत्र में, क्योंकि कोसी में हमेशा बाढ़ आता है तो नदी वो जो है वो बदलते रहता है मिट्टी, तो खादर पड़ता है। कौन सा है, खादर, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 90 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, तो बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। कौन से उत्तरी, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में कौन सी पाई जाती है, तो बाल सुंदरी पाई जाती है। ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो करेल केवाल। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, करेल केवाल। फिर क्वेश्चन नंबर 92, बिहार में गंगा नदी के में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। महानंदा दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है, बाकी सब दक्षिण दिशा से आती है, पुनपुन, कर्मनासा, फल्गु, सब कोई। अब ये क्वेश्चन नंबर 93 है, इसको मिलाने वाला है, ठीक है ना। तो ये देखिए कि नदी कहाँ और उद्गम स्थल, ये याद कर लीजिए, चारों का चारों कहीं ना किसी से किसी को मिलाने के लिए दे ही देगा। सरयू जो है वो निकलती है नामपा नेपाल से, गंडक निकलती है मानक मोट या कुतांग, व कुतांग दोनों जगह। सोन निकलती है अमरकंटक से, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, सोन कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक। और कोसी निकलती है गोसाई धाम से, कोसी का पूछ देगा कहाँ से निकलती है, तो गोसाई धाम से निकलती है। गंडक कहाँ निकलती है, तो मानक मोट और कुतांग से। और सरयू कहाँ से निकलती है, नामपा नेपाल से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 पे ये तो पूछा हुआ है लास्ट 67 में, बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं, सब जानते हैं। हर बार वर्षा में पूरा न्यूज में हल्ला करता है, कोसी नेपाल अपना बांध तोड़ दिया और कोसी से पूरा बिहार डूब गया, उत्तरी बिहार, यही कोसी है, ठीक है ना। बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पे गंगा में मिलती है, ये क्वेश्चन 63 बीपीएससी में आया हुआ है, फतुहा में मिलती है। इसी से हम पढ़ के गए थे और ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, ठीक है ना। ककोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में है। ये बहुत ही अच्छा टूरिज्म का एक जगह है, जो अगर गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली इस पर फोकस करे तो बहुत अच्छा जगह हो सकता है घूमने के लिए। ककोलत नवादा में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है, ब्रह्मकुंड। ये ब्रह्मकुंड कहाँ है, राजगीर में है। तो आप ये तीनों का भी याद रख लीजिए, सीता कुंड, ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड, ये तीनों जो है वो कहाँ है, मुंगेर जिले में है, ठीक है। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, नलकूप, ठीक है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो सोन नहर है। कौन सी नहर है, सोन नहर। प्राचीन नहर कौन सा है, तो सोन नहर है। अब एक और क्वेश्चन है जो मिलान का है, तो इसका देखिए आगे हम मिला लेते हैं, 1 का 4 और इसका 1 और इसका 3 और इसका 2। हाँ, सारण नहर जो है वो गंडक पे है, राजपुर नहर जो है वो कोसी पे है, सोन नहर तो सोन नदी पे, और ढाका नहर जो ललवाकिया पे है, ये याद रखिएगा। कहीं सारण भी गंडक नदी से है, राजपुर नहर नहीं पता, कोसी पे है, ठीक है ना। ढाका नहर जो है वो ललवाकिया पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। को एक 100 क्वेश्चन पूरा हुआ, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आहर और पाइन पाए जाते हैं, गया जिला में, गया मेरा जिला है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार के किस जिले में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, बेगूसराय में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो बेगूसराय में। ये इसको भी करना है आपको, सुमिलित करना है 104 क्वेश्चन में। तो 1 का 4 है, अब भीम बांध मुंगेर में है, ठीक है। और पंत जो है वो 3 नालंदा में है। वाल्मीकि नगर जो है वो आपका गौतम बुद्ध तो गया में है, और वाल्मीकि नगर आपको पता है पश्चिम चंपारण में। तो ऐसे भी आप भीम बांध जो बस याद रखिएगा मुंगेर में, ठीक है ना। पंत नालंदा में, ठीक है ना। पंत कहाँ है, पंत जो है वो नालंदा में है। गौतम बुद्ध ऐसे ही याद रखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो गया में। वाल्मीकि नगर तो आपको पता है वन्य जीव अभ्यारण्य तो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल चावल हम लोग बहुत खाते हैं, तो चावल है। बिहार
में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो बाल सुंदरी मिट्टी है। गंगा के उत्तर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है? तो मड़ुआ। मड़ुआ जो है वो मिलेट कहलाता है और वो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है, ठीक है ना। आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार कौन सा क्षेत्र बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है? बिहार शरीफ। वहाँ का आलू बहुत मोटा मोटा और बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। 110 बिहार में जूट सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। ये सोचने वाला बात है। ये जब अलग नहीं हुआ था बंगाल तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होता था पैदा और उधर मशीनरी था और दोनों का कम्बिनेशन जब इंडिया भी आज़ाद नहीं हुआ था तब ढाका में मशीनरी था और इधर होता था और यहाँ से जाता था और जूट का ही। लेकिन जब अलग हुआ तो सारा ये जो बिजनेस था ऑटोमेटिक ठप हो गया है अप्रॉक्सली। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको फिर से ये किया जाए, रिन्यू किया जाए या जो कह रहे हैं फिर से रीइन्वेंट किया जाए, ठीक है ना। बिहार में चीनी उद्योग का स्थापना कब हुई थी? 1904 में। बहुत उद्योग बहुत सारा था, सब खत्म हो गया और फिर से गवर्नमेंट फिर से उसको कोशिश कर रही है चीनी उद्योग लगाने का, ठीक है ना। बिहार रेशम और वस्त्र संस्थान कहाँ केंद्रित है? तो बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ है? याद रखिएगा, छटाक से हम लोग मार देंगे कि भागलपुर है, नहीं। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ केंद्रित है? तो फुलवारी शरीफ में है। बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो भागलपुर में किया जाता है। सबको जानते हैं, इसको सिल्क सिटी बोला जाता है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार भागलपुर को, ठीक है। बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता का उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में स्थित है। किस जिले में है तंबाकू और बीड़ी पत्ता उद्योग? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार में कालीन और गलीचा का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा एक जगह है, वहाँ प्रसिद्ध है कालीन जो बिछाता है और गलीचा, ये सब मिलता है। बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है मुकामा में और ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि हम अच्छे से नहीं पढ़े थे। सिंपल बात है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप बस देख लीजिए, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से एक एक चीज़, क्योंकि एक क्वेश्चन, अब तो एक क्वेश्चन का इतना इंपॉर्टेंस है कि मत पूछिए। पहले भी था लेकिन अब है कि नंबर काटता है वो, पहले नंबर तो कम से कम नहीं काटता था, अगर गलती हो गया तो नंबर काट लेगा, ठीक है ना। भारत सरकार के प्रबंधन में बिहार के किस स्थान को तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई? बरौनी। और अभी करंट में है कि बरौनी जो है बहुत बड़ा फर्टिलाइजर कंपनी जो वहाँ पे स्थापना हुआ है। जो करंट अफेयर सर पढ़ा रहे थे उसको मैं भी देख रही थी, तो उसमें ये बढ़ाए थे कि बरौनी में जो फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा ये खुल रहा है, ठीक है ना, कंपनी बनी है। तो यहाँ तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है? तो अभी तो पहले का है कि मुंगेर में, लेकिन अभी पता जो चला है वो जमुई में है, ठीक है ना। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? तो ये फतुआ में है। कहाँ है? फतुआ में। ये जो है ये भी आप याद रखिएगा, एक बार हम मिलान कर लेते हैं। 1 का 3, का 3, इसका 1 और इसका 4 और इसमें बस दो दो नाथनगर में। हाँ, सिगरेट उद्योग कहाँ है? तो दिलावरपुर में। जूट उद्योग कहाँ है? तो कटिहार, पूर्णिया, ये सब हो गया। कागज उद्योग समस्तीपुर में और रेशमी वस्त्र उद्योग हो गया नाथनगर। ये होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जगह जो होगा वो भागलपुर में होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 121। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? 1860 से लेके 62 में। ही तो पता है बिहार में, लेकिन ठीक है ना। तो 1860 से 62 में। रेल मार्ग की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा स्थान पे है? तो 8वां स्थान पे। ये पहले का डाटा है, अभी भी यही होगा, 8वां स्थान पे। रेल क्षेत्र पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सबको पता है, हाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन है? आसनसोल, धनबाद, सासाराम, मुगलसराय जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125। बिहार राज्य के प्रथम रेलवे का नाम क्या? ईस्ट इंडिया रेलवे। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ बहुत कम टाइम के लिए, ये कर लीजिए। फिर 125 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी कर लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है और क्या क्या करवाना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं, थैंक यू, बाय।